नमस्कार दोस्तों, मैं राघव कौशिक आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं क्लिक इंडिया। आज का डिस्कशन बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नीट 2024 रिजल्ट्स पर, या यूं कहें नीट में आए रिजल्ट्स की धांधली के ऊपर। जी हां, ये वीडियो इसलिए भी खास होने वाली है क्योंकि देश भर में जगह जगह पर बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे देश में नीट एग्जाम्स को लेकर हल्ला मचा हुआ है। इस साल लगभग 23 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था, पर बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात है फेयर चांस की, अच्छी अपॉर्चुनिटीज की और लगातार एग्जाम्स में हो रही धांधली के ऊपर। इसी बीच इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे बीच जुड़े हैं क्लिक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी, जिनसे आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। तो सर, आप इस जो धांधली है पूरे एग्जाम पैटर्न में, जो ये रिजल्ट को लेकर जो चीजें बच्चे जिसमें आक्रोश है, बच्चे बहुत गुस्साए हुए हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इसको किस नजर से देखते हैं? राघव, अगर आने वाले समय में भाजपा के शासन को अगर पेपर लीक सरकार कही जाए तो शायद गलत नहीं होगा जी। आप पिछले 5 सालों में लगभग 41 पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं जी। मोदी सरकार क्या नारे देती है? डिजिटल भारत, युवा भारत, नया इंडिया। और ओवरऑल इसका जो वोटर बैंक है वो युवाओं को लेके मोदी सरकार ज़्यादा फोकस करती है जी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा उत्साही भी होते हैं मोदी सरकार की नीतियों को लेके, या चाहे वो सेना का मैटर हो या फिर अग्निवीर का हो, किसी भी रूप में आप देखें तो कुछ ऐसी इसकी योजनाएं हैं जो कहीं ना कहीं युवाओं को टच करती हैं। लेकिन सरकार अगर योजनाओं को लेके अपना बड़ा नाम करना चाहती है या बड़ी अपनी शेखी भगाती है, तो उसको ये भी सोचना होगा कि 5 सालों में इसके जहाँ जहाँ भाजपा की राज्य सरकारें हैं, जहाँ केंद्र में हैं, तो ये चीज़ें, ये आरोप क्यों 41 आप समझ रहे हैं, लगभग 1 करोड़ से ऊपर जो स्टूडेंट हैं, युवा हैं, वो प्रभावित हैं, उनकी नौकरियों के लाले पड़े हैं। आप देखिए, शुरू से ही भाजपा सरकार पे, नरेंद्र मोदी सरकार पे महंगाई और बेरोजगारी को लेके विपक्ष घेरता रहा है और आरोप लगाता है, और इस बात में दम भी है और हम और आप भी महसूस करते हैं। मेरी जानकारी में, मैंने कई अपने वीडियो में बोला, मेरी जानकारी में कई ऐसे लोग हैं जो कि 100-150 जगहों पे फॉर्म भरे हैं और अच्छी क्वालिफिकेशन है उन लोगों के अंदर, जो डिग्रियां पर्टिकुलर उस डिपार्टमेंट में, उस सेक्टर में होनी चाहिए, वो मतलब हाईली क्वालिफाइड हैं और डिग्रियां काफ़ी अच्छी हैं उनके पास। वो भी नहीं डिग्रियां कहीं भी पैसा दे के करवा ले, नहीं, बाकायदे कॉम्पिटिशन के साथ। लेकिन उनके पास एक कॉल नहीं आना क्या साबित करता है? जॉब नहीं है, मार्केट में जॉब नहीं है, सरकार के पास जॉब नहीं है। और ऐसे में नीट जैसे अति प्रतिष्ठित परीक्षा के रिजल्ट में धांधली की बात आना, आरोप लगना, और अभी धांधली की बात छोड़ दीजिए, थोड़ा पहले आते हैं। 5 मई को जब परीक्षा हुई थी तो ये आरोप लगे थे कि पेपर लीक हो गए हैं। ये बात और है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे और अभी भी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है, निराधार आरोप है। तो आप ये बताइए ना, पटना में 13 लोग गिरफ्तार हो जा रहे हैं, FIR हो जा रही है जी, अन्य जगहों पे चीजें देखने को मिल रही हैं। तो फिर या तो वो जिनकी गिरफ्तारी हुई है वो गलत है, उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए जी, गिरफ्तार करने वाले गलत हैं, शासन प्रशासन गलत है, या फिर आप गलत हैं। बिल्कुल। जब नहीं हुई तो किस बात की गिरफ्तारी? धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर हैं और उनके ट्विटर हैंडल पर आप चले जाइए, कुछ यूट्यूबर की भी वीडियो कुछ वायरल हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि उनके यूट्यूब पे धर्मेंद्र प्रधान को लेकर सवाल उठाने के बाद से एजुकेशन से रिलेटेड या नीट पे 1-2 ट्वीट आ रहे हैं उनके। उसके पहले आप देखिए, मोदी ये, मोदी वो, सिर्फ मोदी सरकार, मोदी सरकार। अरे देश की आप एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, देश का भविष्य भी आपके ऊपर डिपेंड करता है और वर्तमान भी डिपेंड करता है। लेकिन आप कहाँ हैं, क्या करते हैं, सरकार की क्या योजनाएं हैं, शिक्षा को लेकर आपकी क्या महत्वाकांक्षा है, भविष्य की क्या योजनाएं, आप क्या सोचते हैं, आप स्टूडेंट को, इन युवाओं को कहाँ ले जाना चाहते हैं जी। आपका वो डिपार्टमेंट है, चाहे वो प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्चतर शिक्षा या मतलब या फिर उच्चतर माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा हो, सारे उसका दारोमदार आपके ऊपर है।
बट आपकी नीतियों में, आपके विचारों में ट्विटर क्या है? ट्विटर आपकी नीतियों का एक आईना है, कहीं दिख ही नहीं रहा है। आप सोचिए जरा कि 24 लाख 23 लाख समथिंग, मतलब मोटा मोटी 24 लाख मांग के चलिए कि बच्चे बैठे थे इस बार परीक्षा में, और उसमें से 67 बच्चों का मार्क्स 720 आया है। आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें, 21, 22, 23 के मार्क्स अगर देखें तो 2 बच्चे टॉप कर रहे थे, 3 बच्चे या 1 बच्चे ऐसे टॉप कर रहे थे। एक ही बार ऐसा क्या हो गया कि 67 बच्चे टॉप कर गए। और सुनिए, फरीदाबाद के एक ही जगह से, एक ही कोचिंग सेंटर से आप 8 बच्चे टॉप कर रहे हैं। आखिर सरकार ने सोचा क्या कभी? एनटीए चाहे जो भी तर्क दे रहा हो, सरकार चाहे जो भी कुछ कह रही हो, बट आपने बताया 720 कैसे है उनका मार्क्स, और आप उन बच्चों को समझा पाएंगे? जिन बच्चों ने साल भर तक दिन और रात एक करके पढ़ाई की है, उन बच्चों को आप समझा पाएंगे कि ये कैसे हुआ? सॉरी, फरीदाबाद में 6 बच्चों का है, 720 नंबर है, तो उन बच्चों को समझाना बहुत ही मुश्किल है। आप सोचिए ना, एक रिक्शे वाले की एक बच्ची है, उसका 566 नंबर आता है 720 में, और उसके बाद उसका मार्क्स घट के 366 हो जाता है, 200 मार्क्स घटते हैं। पूरे परिवार का, एक रिक्शे वाला, आप सोच सकते हैं, हम और आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं, एक रिक्शे वाला का अरमान क्या रहा होगा, और क्या मैसेज अगर उसी बच्ची अगर अच्छा करती तो क्या मैसेज आएगा? आपका सबका साथ सबका विकास, आप तो नारा लगा लेंगे उस समय, हाँ देखो मेरे प्रयास से तो इतना हुआ, और ये किसके प्रयास से हो रहा है? 200 नंबर उसे कम हो जा रहा है। तो आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, आप समझिए, लेकिन ये मैसेज क्या छोड़ रहा है? जीवन भर उस बच्ची के का कभी सिस्टम में, भारत सरकार के सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम भरोसा हो पाएगा कभी? 566 दिया तो मतलब मुझे तो लगता है सीधे से चेयरमैन और सीधे सीधे जो टॉप ऑफिसर सबको बर्खास्त कर देना चाहिए। कैसे टूटियां हो रही है भाई? आप कह रहे हैं, देखिए मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप कह रहे हैं कि 2 मार्क्स के आधार पे, 2 आंसर के आधार पे हमने मार्किंग की, तो 1 नंबर बढ़ गया, 2 नंबर बढ़ गया। क्यों 2 के आधार पर आपने मार्किंग की? आप तर्क दे रहे हैं कि एनसीईआरटी के बुक्स जो पुराने वाले से उसका भी आंसर ले लिया। एनसीईआरटी के आज के बच्चे इतने अपडेटेड हैं राघव, कि आप सिंपल सी बात है, जब कुछ आप कर रहे हैं और उसका कुछ अपडेट आ रहा है, चाहे वो मोबाइल अपडेट आ रहा हो, चाहे बुक्स के तौर पे आ रहा हो, आप क्या करते हैं? अपडेटेड वर्जन यूज करते हैं जी। बच्चे हर साल कोचिंग से जुड़े हुए हैं, आसपास अपने सर्कल जुड़े हुए हैं, और 6 साल 5 साल पुराना एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ रहे हैं, और आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। 720 नंबर का है, एक क्वेश्चन गलत होता है तो या छोड़ते हैं आप, तो 4 नंबर कम हो रहा है, 716 होना चाहिए, 717, 718, 719 मार्क्स ऐसे आ रहा है। ठीक है, उसके पीछे एनटीए बहुत सारे तर्क दे रहा है कि लॉस ऑफ टाइम का तर्क दे रहा है, ग्रेस मार्क्स का तर्क दे रहा है, ग्रेस मार्क का तर्क दे रहा है लॉस ऑफ टाइम के तौर पे, कि भाई चलो कुछ जगह हमने सीसीटीवी से देखा तो बच्चों का जो आरोप था कि देर से कॉपी मिली थी, तो हमने देखा तो वो चीज सही साबित हुआ, और फिर हमने उसको ग्रेस मार्क दिया। हर जगह आपकी खामियां हैं, और उसको आप इससे जस्टिफाई कर रहे हैं, किससे? ग्रेस मार्क से, और उसी ग्रेस मार्क को सुप्रीम कोर्ट पलट दे रहा है। आपने शुरू में तर्क दिया, आप पे कैसे विश्वास किया जाए? आप पूरे रिजल्ट को 4 जून को निकालते हैं। 4 जून को क्या था आपको नहीं पता था? 4 जून को भारत क्या कर रहा था, पूरी मीडिया क्या कर रही थी, देश के लोग क्या कर रहे थे? बल्कि रिजल्ट बाद में आना था, जल्दी। लोकसभा, मतलब सोचिए राघव, स्पष्टीकरण तक नहीं आने दिया गया, इंतजार तक नहीं किया गया, जो 10 दिन 12 दिन इंतजार करना था, और 4 जून को पता नहीं क्यों रिजल्ट निकाला गया। लोकसभा का उस दिन रिजल्ट आया है। सोचिए, भारत का लोकतंत्र है ना, वैश्विक लोकतंत्र में कितना महत्व रखता है ये पूरी दुनिया को पता है। और उस दिन 4 जून को अपने रिजल्ट वो कर दिया। सुबह से 7 बजे से लेकर रात की 11 बजे तक लोग टीवी पे चर्चा पर चर्चा, पूरा मीडिया लगी पड़ी थी, और सच में उस दिन सब कुछ दब गया। तो इनको लग रहा था शायद, अब देखिए,
आप क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। ये तो कोर्ट देखे उधर, इधर सरकार देखे। सुप्रीम कोर्ट ने भी, मैं अगर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी आलोचना करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जब पेपर लीक की बातें आई थी 5 मई को आरोप लगा था, तो न तो एनटीए ने एक शब्द बोला, न सुप्रीम कोर्ट ने इसको पे रोक लगाया, न इसका परीक्षा को कैंसिल किया। फिर रिजल्ट को लेके आ क्या मन बड़ा इनका, आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं, नहीं। लेकिन सिस्टम में जो चीज आप डेवलप करते हैं, जो एक परसेप्शन बनता है, वो बहुत ही गलत परसेप्शन बनता है। और खासतौर पर मोदी सरकार में पटवारी परीक्षा, उत्तर प्रदेश में हवलदार परीक्षा घोटाला परीक्षा, नर्सिंग कॉलेज घोटाला, राजस्थान का घोटाला, ये ले लीजिए 10वीं 12वीं की परीक्षा, लगभग 19 राज्यों में सरकार, आप सरकार बनाने के लिए पूरे दौड़ रहे पूरे भारत में, और घोटाला करने के लिए हर सरकार में आपने एक घोटाले का ठेका ले रखा है। और आप कहते हैं कि वह युवाओं वाला देश हमारा है, हमारा मतलब वैश्विक मानचित्र पे आप तो बड़ा गुणगान करते हैं, और यहाँ आके उन्हीं युवाओं के आप सपने को चकनाचूर करते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट है कि 1563 बच्चे वापस से री एग्जाम देंगे, उसके ऊपर जाना चाहूंगा कि उसमें आपका क्या सोचना है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हम उस पर, चूंकि मामला कोर्ट में, तो हम उस पर नहीं बोलना चाहें कुछ, लेकिन इतना जरूर है, मैं अगर मुझसे कोई पूछे मेरा ओपिनियन, तो मेरा यही होता है कि अगर इकबाल कायम करना है राघव नीट परीक्षा को लेके, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि जैसे परीक्षा को लेके पेपर लीक की बातें आई, लोगों के ऐसे ऐसे सोशल मीडिया पे तर्क आ रहे हैं और बातें आ रही हैं और मीडिया में कवरेज आ रही है कि 10-10 लाख रुपए लेके सेंटर को अलॉट किया गया है, गोधरा सेंटर को नाम आ रहा है, टीवी चैनल अगर खबरें दिखा रहे हैं, तो आप ग्रेस मार्क के आधार पर, चलो ग्रेस मार्क जिनको मिला है उनका फिर से एग्जाम होगा, 23 जून को एग्जाम होना है, 30 जून को रिजल्ट आना है, ठीक है, आप इससे इकबाल कायम कर लेंगे। और फिर इनके भी मार्क्स अगर आ गए 720, क्या करेंगे? आपकी परीक्षा प्रणाली मतलब सडन, ठीक है, आए होंगे, 2 आते थे, 3 आते थे, एक ही बार 67। मेरे से कोई पूछे, अगर मेरा अपना मत कोई जाने, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि पूरे परीक्षा को ही कैंसिल करना चाहिए, ताकि सिस्टम में, सरकार में और कोर्ट में एक इकबाल कायम रहे। बट फिर उन बच्चों का क्या जो असल में मेहनत करके पहुंचे थे यहाँ तक? देखिए, मेहनत सारे बच्चे किए हैं, मेहनत जो नहीं किए हैं, मैं वही कह रहा हूँ, सिस्टम को ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए। कहीं कॉपी नहीं दी गई, देर से दी गई, तो सोचिए वहां के सारे बच्चे प्रभावित होते हैं। आप देखिए, शुरू के मोमेंट में, शुरू के एग्जाम जब स्टार्ट हो रहा हो ना, 5 मिनट किसी को पेपर मत दीजिए, कुछ परेशान कर दीजिए, पूरा उसका पेपर खराब हो जाएगा। या घर से निकलते समय कुछ झड़क के गार्जियन बोलते जरा, तो फादर मान लीजिए कि स्कूटी पे चढ़ा रहे हो या बाइक पे चढ़ा रहे हो या कार में चढ़ा रहे हो, बच्चे को डांट दो जरा, तो बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा। छोटी छोटी चीजें जो मानव मस्तिष्क में, उस बच्चे के बाल मस्तिष्क में जो बैठी है, क्वेश्चन आंसर सब कुछ ना, तितर बितर हो जाएगा, पूरा डिस्ट्रक्टिव एक तरह से उसमें में पूरा उसका तहस नहस हो जाएगा। और आप 5 मिनट या 2 मिनट या जितना भी देर से आपने दिया, क्यों दिया? व्हाट इज रीजन? इसको पूरे के पूरे अधिकारियों को टर्मिनेट कर देना चाहिए नौकरी से। आप नौकरी पा गए, आप गार्डिंग में हैं, तो आप बच्चों की जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं। बच्चों का भविष्य क्या होगा आप समझते हैं? साल भर कैसे, कई साल तक वो मेहनत कर रहे हैं। कोई साल भर जो नया होगा वो 1 साल से मेहनत कर रहा होगा, जो पुराने होंगे हो सकता 2 साल, 3 साल, 4 साल से मेहनत कर रहे हो। क्या होगा उनके सपने का? 12 महीने होते हैं ना, और उनको दिन में काउंट करते 365 दिन होते हैं। अब सोचिए कितनी मेहनत, किन किसी के पास पैसा नहीं, किसी के पास दूसरे से पैसा लेके, कुछ लोन लेके, कैसे कैसे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप लोग बैठ के 500 करोड़ का घोटाला जो आ रहा है, कैश वगैरह, देश से निर्माण होगा? नए भारत का निर्माण कर लेंगे आप? ये मोदी जी के कंधे पर नए भारत का निर्माण होगा? जो नौजवान वो नए भारत का निर्माण करेंगे? मोदी जी कितने आएंगे, कितने चले जाएंगे? इंद्रेश कुमार ने बोला ना, हर दिन बयान आ रहा है ना, संघ को तो समझा लीजिए, आप संघ आपको समझा ले। आप बच्चों का भविष्य क्यों चौपट कर रहे हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में युवाओं को लेकर जो यंग स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी नीति हो, चाहे अग्निवीर हो, इस टाइम पे नीट एग्जाम हो, एग्जाम पेपर लीक वगैरह हो, इस टाइम पे
मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को कुछ ना कुछ देखना चाहिए, क्योंकि ये सरकार के विरुद्ध की एक लहर पैदा करने के लिए है। देखिए मैंने शुरू में ही बोला कि पेपर लीक सरकार के नाम से पॉपुलर होगी भाजपा। बिल्कुल। अगर ये नहीं संभलेगी, जिस तरह से महंगाई और भ्रष्टाचार पे अभी एजुकेशन की वाली चीज पे नहीं आई है, तो आप तय मानिए पहली बार ऐसा हुआ है कि 718 719 नंबर आए हैं। आप इसके पीछे कुछ भी तर्क दें, आप विश्वास में उनको नहीं ले सकते हैं। पेपर लीक की बात आई, आरोप लगा ना, सारे में तो नहीं लगते, तो जिनमें लगता है उनको लेके आप नियम की बात करते हैं। बना तो उत्तर प्रदेश में नियम, क्या हुआ उसके बाद? पटवारी के पेपर फिर लीक हो गया। पूरा एजुकेशन माफिया पूरे भारत में घूम रहा है और आप उसके हाथ में खेल रहे हैं। 1563 स्टूडेंट को जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, वो एग्जाम देंगे, ठीक है। आप जो बाकी बच्चे हैं ना, उनको विश्वास में, जिनके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अब मैं दोबारा नहीं दूंगा, अब मैं सेफ पोजीशन में हूं, लेकिन जिनके मार्क्स नहीं, उनको तो परेशानी होगी यार, शायद मैं इस एग्जाम में बैठ जाता, ये शायद इस एग्जाम में मैं पास हो जाता है, अच्छे मार्क्स। और नीट जैसे बड़े एग्जाम में ऐसा रिजल्ट आना है, बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है अपने आप में। देखिए कोई भी एग्जाम हो, जो जिस लेवल से राघव दे रहा है ना, वो उससे सपने वहां तक होते हैं जी। कोई यूपीएससी दे रहा है, कोई नीट दे रहा है, कोई एनडीए दे रहा है, कोई कलर का दे रहा है, कोई 4th ग्रेड का दे रहा है, तो उसके सपने उस तौर पे होते हैं। और मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई भी अगर दोषी पाया जाता है, देखिए नौकरियां क्या है यार, नौकरियां कई पीढ़ियों की एक तरह से लाइफ सिक्योर करती हैं। अगर मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ, हमारा बच्चा बहुत अच्छी जगह पे, तो उसके बाद उसका, तो ये नए भारत का जो नवनिर्माण होगा ना, अगर सुदृढ़ भारत की आप बात करते हैं और दम भरते हैं, तो इन्हीं के कंधों पर संभव है। तो इसमें तो कोई भी अगर गलत करता है तो उसके खिलाफ तो इतनी बड़ी सजा होना चाहिए कि रूह कांप जाए ऐसे चेन में जो शामिल है या इस तरह का जो काम करते हैं। बिल्कुल सर। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, मैं जो देखता हूँ कि जिस तरह से भाजपा को लेके अभी, क्योंकि 240 सीट जिस सिमटी है, जो नाखुशी पूरे भारतवर्ष में देखी जा रही है, और जिस तरह से इंद्रेश कुमार ने भी आज बोला है, अहंकार वालों को 240 पर रोक दिया, तो आप तय मानिए कि आने वाले समय में भाजपा की बहुत मिट्टी पलीद होगी। और अगर स्टूडेंट सड़कों पर उतर रहा है, तो मोदी जी या कोई भी आए जाए, कोई भी गठबंधन करते रहे, गठबंधन न चलेगा, कुछ भी, सरकार की तहस नहस हो जाएगी, चाहे कोई भी किसी की भी सरकार है, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी हो। युवाओं के साथ, युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करना मैंने देखा है कैसे रेलवे स्टेशन पे बच्चे रात में स्ट्रीट लाइट में पढ़ते हुए। आप सबके विकास की बात करते हैं, गरीब कैसे पढ़ते होंगे, कैसे 400-400 रुपए में ना जिंदगी गुजारनी पड़ती है उन लोगों को, महीना का राशन सब कुछ करना पड़ता है, कैसे करते, मैं तो सोचे दंग रहता हूँ जी। उसमें बच्चे को पढ़ाना तमाम, तो एक पीढ़ी मैंने अपने गाँव वगैरह में देखा है, जो 35 साल 40 साल पहले जिनको मैंने मजदूरी करते देखा, अभी मैं हाल में गाँव गया था पिछले साल, तो मैं देख रहा हूँ वो फिर बूढ़े हो गए बेचारे, आज भी वो अपनी उस तरह से मजदूरी कर रहे हैं, बेगारी कर रहे हैं। बड़ा देख के एकदम मतलब बस रोने को दिल करता है कि भाई ऐसा क्यों है, सरकारें कहाँ है, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, पैर धोया जाता है, कभी जाके खाना खाते हैं राहुल गांधी, कभी मोदी जी पैर धोते हैं, इनके भाग्य को इनकी जिंदगी को कौन वो करेगा, कौन खेवनहार है। भारत में तो ये भी रहते हैं, भारत सरकार आप ही है, तो कम से कम यार कुछ तो ऐसा करो कि इनके भी दिन लदें, या इनकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां 100-200 साल तक ये ऐसे ही बर्तन धोते रहेंगे और इस तरह बेगारी करते रहेंगे। गवर्नमेंट को एक संवेदनशील सरकार का होना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि मोदी सरकार भी पिछले कई वर्षों से ऐसे ही देखती आ रही है, तभी एक के बाद दूसरी घटना, दूसरी के बाद तीसरी घटना हो रही है। इस पे तो इतनी सख्त नियम बनाना चाहिए, और कानून बने उसको ठीक से लागू भी किया जाए, उसका क्रियान्वयन कराना, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है सही दिशा में। आप धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर एनटी हो, इस तरह से बोलने से नहीं होगा। आपने किया क्या, एक्शन क्या लिया? अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी नहीं करता, बातें नहीं है, तो आपने तो लिप दिया था, आपने तो क्लीन चिट दे दिया था। तो एक काम करे, तो सारा कुछ, अभी धर्मेंद्र प्रधान को कुछ देर पहले मैंने ट्वीट देखा, तो सारा कुछ जब सुप्रीम कोर्ट करे तो आप किस लिए है? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा तो मैं ऐसा करूंगा, उसने ऐसा कहा तो मैं ऐसा करूंगा, ये क्यों भाई? आप क्या करते हैं? मोदी का परिवार लिख देने से होगा?
मोदी लहर पे ये लोग जीतते हैं, तो मोदी जी अकेले क्या करेंगे? ऐसे जो अगर तनिक भी इसमें दोषी होता, सबसे पहले मंत्री को हटाना चाहिए, चेयरमैन को हटाना चाहिए। तो ये मुझे लगता है कि बहुत ही गलत बात है। और कभी लॉस ऑफ टाइम को लेके क्षतिपूर्ति की बात करते हैं, तो फिजिक्स में 44 से जो आ रहा है कि फिजिक्स आंसर शीट को लेकर बात करते हैं, ये ठीक है जो भी होगा, बट फाइनली जनता, फाइनली स्टूडेंट के पेरेंट्स, गार्जियन ये देखते हैं कि भाई हुआ क्यों। उनको नहीं मतलब फिजिक्स के आंसर शीट के चलते हुआ कि लॉस ऑफ टाइम के चलते, क्यों मेरे बच्चे को देर से कॉपी दी गई, क्यों फिजिक्स के आंसर शीट, और आपने दो आंसर शीट पर कैसे मूल्यांकन कर दिया? ये एनटीए है, इस तरह से इसका सिस्टम काम करता है। और देखिए मैं ये चीजें इसलिए इतना कह रहा हूं, ये तो नीट की बात हो गई, आप जाकर देख लीजिए, पिछले एग्जाम में देख लीजिए, जांच कराइए। बहुत कुछ सुना है मैंने भी सोशल मीडिया से हर जगह, तो अगर जांच हो तो वहां भी बहुत कुछ निकल के आ जाएगा। ये तो सामने जो आ रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं सिर्फ। तो एक विकसित भारत बनाना है, नया भारत बनाना है, नए भारत को बहुत ही नए अंदाज में सोचना होगा, जिसमें इन पुराने चीजों का लूट खसोट भ्रष्टाचार इन सबों का स्थान नहीं होना चाहिए। तब जाके हमारा भारत सुदृढ़ बनेगा और नया बनेगा। मेरा मानना है कि सर आपकी एक एक बात पर मैं तो सहमत होऊंगा ही, हमारे दर्शक भी साथ ही इस बात पर बिल्कुल सहमत होंगे कि मोदी सरकार में लगातार एग्जाम की धांधली बढ़ती जा रही है, और जिन युवाओं को लेकर मोदी जी घमंड में रहते हैं, गुरूर में रहते हैं, वो आज के टाइम पर मोदी जी के विरुद्ध में है, आक्रोश में है, गुस्से में है और जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि ये बात समय से देखी भी जानी चाहिए, क्योंकि ये बात है देश के भविष्य की, उन यंग स्टूडेंट्स की जो देश का आने वाला कल है। मुझे लगता है कि इस डिस्कशन से आपने बहुत कुछ जाना होगा, सीखा होगा। अपनी प्रतिक्रिया वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। अगले डिस्कशन के लिए तैयार रहिएगा और तब तक के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।